जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इन दिनों कुछ सोशल मीडिया पर एक बहुत विवाद छिड़ा हुआ है, तो मुझे लगा मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। और कुछ लोग अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार इसका अपने तरीके से ही वर्णन कर रहे हैं। पूरी चौपाई प्रभु कल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। उसके बाद है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक लाइन है, इसको कोट करके बहुत सारा विवाद छिड़ा हुआ है। इसका सही मायने में क्या अर्थ होता है, मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ताड़ना के अधिकारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ताड़ना शब्द को समझना पड़ेगा कि ताड़ना क्या है। इन चार ढोल गवार शूद्र पशु और नारी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, ताड़ना। अब इस ताड़ना को लेके अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई भी शाब्दिक अर्थ लगाकर श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक तरह से रामचरितमानस को गलत साबित करने के लिए जुटे हुए हैं। इसका सही अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ढोल, ताड़ना का मतलब होता है देखना, गौर से देखना किसी वस्तु को। ठीक है, अब ढोल को ताड़ना से क्या मतलब है? ताड़ना का मतलब हुआ कि ढोल को शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ताड़ना चाहिए। शास्त्र सिद्धांत यानी जो शास्त्रीय विद्या है, जो शास्त्रीय कला है, संगीत कला। तो अगर ढोल किसी के हाथ में है तो उसको इस तरीके से ताड़ना चाहिए कि उससे ऐसे राग उत्पन्न हो कि इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए। इसलिए ढोल को ताड़ना का अधिकारी बताया गया है और ढोल को ताड़ना चाहिए। दूसरी बात आती है हमारे पास गवार। गवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष या विवेकहीन व्यक्ति, जिसका अपना कोई विवेक नहीं होता है या कोई चीज़ उसको पूरी तरह किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो उसे कहते हैं गवार। अब गवार को ताड़ना मतलब उसको प्रताड़ित करना नहीं, उसको मारना या पीटना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब होता है कि उसको नज़र बनाए रखनी चाहिए और उसको इस तरीके से नज़र बनाए रखनी चाहिए कि वो कोई ऐसा गलत काम ना कर ले। मान लीजिए किसी इंसान को गाड़ी का बिल्कुल पता भी नहीं कि गाड़ी कैसे चलती है और उसको गाड़ी पकड़ा दो उसके हाथ में। अब वो तो गवार हुआ। गवार मतलब उसका ज्ञान नहीं है उसको गाड़ी चलाने का। गाड़ी उसके हाथ में पकड़ा दो, अगर गाड़ी पकड़ाएंगे वो अपने तरीके से चलेगा, मतलब वो गिरेगा ही गिरेगा, मतलब वो मरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको ताड़ना करते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसकी देख रेख करते हैं, तो उसको प्रशिक्षित करके उसको सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए गवार को भी ताड़ना का अधिकारी बताया गया। ताड़ना मतलब उसकी देख रेख करना, देखना होता है। देखना इस तरीके से, इस गौर से देखना कि एक तरह से उसकी केयर करना। अब उसमें तीसरा शब्द है लिखा हुआ शूद्र। शूद्र शब्द का प्रयोग यहाँ पे किसी जाति के लिए नहीं किया गया है। यहाँ पे शूद्र उस चीज को माना गया है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, उसे शूद्र माना गया है। अब मान के चलिए कोई शराबी है, अगर हम उसको ताड़ना नहीं करेंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे, तो दारू पी के वो कहीं ना कहीं पड़ेगा, गिरेगा। या कोई ऐसा नशा करता है या कुछ समाज में ऐसी चीजें करता है जो समाज को दूषित कर सकता हो, ऐसे लोग ताड़ना के अधिकारी होते हैं, जो हो सकता है किसी गलत काम से समाज में दुष्प्रभाव फैलाएं। तो इसीलिए शूद्र शब्द इसलिए वहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो इसलिए उनको भी ताड़ना चाहिए। अब अगली बारी आती है नारी की। नारी को ताड़ने का यहाँ पे ये अर्थ निकलता है। और हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ और इस तुलसीदास जी के इस दोहे को, जो भी ये चौपाई है, इसको मैं पूर्ण संपूर्ण सहयोग करता हूँ, क्योंकि हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर हैं। उन्होंने इस ज्ञान से लिखा हुआ है। उनकी जो दोहावली हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, इतनी गहराई से लिखी है ना, उनके बराबर कोई इस तरह से भगवान के चरित्र को वर्णन करने वाला ना आज तक पैदा हुआ है, ना ही मुझे लगता है कि इस कलयुग में पैदा होगा। तो अब नारी ताड़ना का अधिकारी क्यों है, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि नारी की हम निंदा नहीं कर सकते, ना ही नारी की निंदा करनी चाहिए। क्योंकि नारी कौन है? नारी माँ के रूप में नारी है, बहन के रूप में नारी है, बेटी के रूप में नारी है। अगर तुलसीदास जी नारी के विरुद्ध होते तो उन्होंने तो रामायण में नारी को देवी लिखा हुआ है, माता करके संबोधन किया हुआ है, तो वो किसी नारी के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? नारी ताड़ना का अधिकारी, ये मतलब यहाँ पे निकलता है कि देख रेख करना। ताड़ना, उनको देखना, मतलब उनकी देख रेख करना। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि नारी को सिर्फ ताड़ना से ही वश में किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। हमारे समाज में ऐसी ऐसी नारी शक्तियाँ हुई हैं जिन्होंने हमारे देश को युगों युगों सदियों सदियों से हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो नारी ताड़ना का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें
नारी की देख रेख करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको हमेशा अपनी देख रेख में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मेरी बेटी अगर कहीं बाहर जाती है तो हमेशा मुझे उनका फिक्र लगा रहता है और मैं उस पर नज़र रखता हूँ। नज़र रखने का मतलब ये हुआ कि कहीं मेरी बेटी टाइम पे स्कूल से घर पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, तो उनको देखना पड़ता है। देखना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हम अपनी बेटी, बहू और घर की नारी के ऊपर देख रेख नहीं रखेंगे तो समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बेटी बहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ताड़ना का मतलब ये हुआ कि नारी की हमें देख रेख करनी चाहिए। इस तरीके से नहीं कि उनको दुखी करने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए, बल्कि इसलिए कि हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। इस रूप से यहाँ पे ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस शब्द को और इस चौपाई को अपनी समझ के मुताबिक, जिन्होंने कभी कोई रामायण नहीं पढ़ी, कभी कोई ज्ञान की बात नहीं कही, अपने हिसाब से ही इसका अर्थ निकाल के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तो आप सभी सनातनियों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसका सही उच्चारण, सही ज्ञान हमारे सनातनियों तक पहुंचाएं। अगला आता है पशु। अब पशु भी ताड़ना का अधिकारी है। पशु ताड़ना का अधिकारी इसलिए है कि अगर हम पशु को ताड़ना मतलब पशुओं के ऊपर मारना नहीं है। यहाँ भी ताड़ना यहाँ भी देखभाल ही है। मान के चलिए, अगर मैं अपनी गायों को अगर देखभाल नहीं करूँगा, खुले छोड़ दूंगा, तो गाँव में जाके किसी के खेतों को उजाड़ देगी। या मान के चलिए हमारे पास कोई घोड़ा है या पालतू खच्चर भी है, अगर हम उसके ऊपर कोई सामान लाद के चलते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ भाई चला जा, घर पहुँचा दे, वो घर नहीं पहुँचाएगा, वो कहीं भी रास्ते में भटक जाएगा। इसलिए उनके पीछे चलना पड़ता है। और जहाँ पे रास्ते से जब वो भटकने लगे तो उनको रास्ता बदलने के लिए बोलना पड़ता है, उनको ताड़ना पड़ता है, मतलब उनको बताना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है। तो ताड़ना का ये मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी सनातनी इस जानकारी को शेयर करेंगे और सब तक पहुँचाएंगे, और ताकि इसका ज्ञान सभी लोगों तक पहुँच सके। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी हिंदुओं से, सभी सनातनियों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।